गोल, जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। 9 तारीख को बंद का आह्वान तो मैंने ही किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। बाद में सारे विपक्ष एक हुए, तो ये स्वागत जो होना चाहिए। और एक बड़ा मैसेज जाता है इससे कि हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। और मैट्रिक 10 तो क्लोजर दे दिए हो, ये कहां से भैया, क्या चाहते हो कि पूरे सीआरपीसी को खत्म कर देना, संवैधानिक तरीके को खत्म कर देना, संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना, क्या चाहते हो? हमसे तो और ताकत मिलेगा, हम तो लायबिलिटीज थोड़े, हम तो एसेट है। तो जब एसेट है तो डर किस बात है? किसको इतना ज्यादा ये है कि पप्पू यादव से ऐसा ना हो कि हम मतलब भैया किसी को नहीं है, हमसे डरने की कोई बात भी नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व जो निर्णय लेती है, पप्पू यादव उसी रास्ते चलता है। आज सोशल मीडिया के बारे में पप्पू यादव से ज्यादा दुनिया में किसी को पता नहीं है। और हमें पता है, सोशल मीडिया भी को पता है कि कौन बिकता है, पप्पू यादव कहाँ है। इसलिए इसमें किसी के सर्टिफिकेट और किसी को सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है, लेने की भी जरूरत नहीं। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मतदाताओं के पुनरीक्षण को लेकर आज इंडिया अलायंस के द्वारा बिहार बंद करने का ऐलान किया गया था। सभी इंडिया अलायंस के घटक दल की एकजुटता भी इसमें दिखी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम आगे आ रहा है वह पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का नाम सबसे ज्यादा इसमें वायरल हो रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए थे। सभी जगह पप्पू यादव के नेता, उनके समर्थक सभी जगहों पर उपस्थित थे। सुबह ही इन्होंने रेल को भी जो है चक्का जाम इन्होंने किया। कई और सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं। क्या आपको लगता है सुबह से जो आपने मोर्चा संभाला उसका असर बिहार के आगे आने वाले लोगों पर पड़ेगा, चुनाव पर भी हमारे पड़ेगा? नेता की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की लगातार चुनाव आयोग के थॉट प्रोसेस के जो खिलाफ है, हम लोगों ने उसका उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा। राहुल गांधी जी लगातार बहुत पहले से चुनाव आयोग के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। उसमें हम लोग भी इस मुद्दों को लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्रभारी जी का निर्णय था, कांग्रेस आदरणीय हमारे नेता का निर्णय था, तो हम लोगों ने 9 तारीख पहले ही बंद का कॉल दिया था, रोड और सड़क चक्का जाम। और उसके बाद प्रभारी जी की बातचीत करने के बाद हम ही तो इसको बंद किए थे। 9 तारीख को बंद का आह्वान तो मैंने ही किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। बाद में सारे विपक्ष एक हुए, तो ये स्वागत जो होना चाहिए। और एक बड़ा मैसेज जाता है इससे कि हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। किस मांग को लेकर के आप लोग इतने कर? चुनाव आयोग तो अपनी दलील दे रही है। अच्छा एक बात बताइए ना ना, भैया, हम जन्म लिए, बाप दादा सब यही जन्म लिए, हमारी नागरिकता कहाँ चली गई? और आज़ादी के बाद आज तक जो वोट दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। तो फिर बीजेपी की जितनी सरकार बनी है, अटल जी आप बने हैं, सब गलत है। और आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस सबको आप मानिए रहे हैं। जितना कार्ड है उसको नहीं मान रहे। आधार कार्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार कर लिया, जिसको हटना था हटा, आना था आया। और उसके बाद तुरंत 6 महीना के बाद 73% बाढ़ से प्रभावित है। और आप कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं दोगे और रिहायशी और मैट्रिक 10 तो क्लोजर दे दिए हो। ये कहां से भैया, क्या चाहते हो कि पूरे सीआरपीसी को खत्म कर देना, संवैधानिक तरीके को खत्म कर देना, संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना, क्या चाहते हो? गलत है। आप 4 करोड़ लोग यहां से बाहर रहते। जेटली जी का अभियान देख लो, जब जेटली जी इस मुद्दे पर बिल लाए थे, उन्होंने कहा था कि ये प्रोसेस जो होता है, ये होता है जो यहाँ से 6 साल पहले बाहर चले गए, अब यहाँ नहीं है, कहीं उसकी रिहायशी हो गई। सवाल आपसे ये रहे, पप्पू यादव कोई नई ये बिहार बंदी में नहीं शामिल हुए थे। इससे पहले भी वो कई बार जो है वो आपने हिस्सा लिया है, आप अकेले खुद कई बार मोर्चा संभाले हैं। लेकिन आपको याद होगी इस तरीके का प्रदर्शन, चाहे इस तरीके का बंद करने का ऐलान नहीं किया जिस तरह से आज सड़कों पर देखी गई। ट्रक पर नेता चढ़े हुए हैं, ट्रक से मैक से अनाउंस किया जा रहा है, अच्छे अच्छे लीडर जो हैं वो पैदल चल रहे हैं। क्योंकि जब आपने हल्ला बोला सरकार के खिलाफ, तो आपकी दायित्व
बनती है कि हम जिस तरह से कार्यकर्ताओं करता चल रहा है, जिस तरह से और भी नेता चल रहे हैं उसी तरीके से चले, फिर ये ट्रक पे चढ़ने की क्या सर बताइए। आप एक क्या बात, जो इतनी बड़ी भीड़ थी, सैलाब था, कांग्रेस का झंडा आप उठाइए, तो राहुल गांधी की सुरक्षा का भी तो सवाल है कि उनको कैसे जाना है, क्या जाना है। कहीं आप राहुल गांधी जी पर हमला करवा देंगे, इसीलिए राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जो सुरक्षा गार्ड कहता है उस तरीके से किया जाता है। तो बिहार में मतलब राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जो सुरक्षा है वो तो सुरक्षा देखते हैं ना, जेड प्लस सुरक्षा है, उनको देखना है। उस पे सारे नेता थे, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, यह सब पार्टी के थे, क्या दिक्कत है? वहाँ गठबंधन के एक पार्टी के थे, उसमें अब हमारा क्या दायित्व बनता है? हम तो एक वर्कर है कांग्रेस के और अपने नेता के लिए पूरी ताकत के साथ। लेकिन पप्पू यादव, आपको भी पता होगा, क्योंकि जब से आप उस पार्टी में कदम रखें, आप जब से उस पार्टी का साथ देना शुरू किए, तभी से कांग्रेस और भी ज्यादा जो है पहले से उसमें एक तरह से निखार आई है, कहा जाए कि निखार आई है, क्योंकि वो सड़कों पर दिखने लगी। ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है, कांग्रेस समुद्र है और कांग्रेस में सारी नदियां समा जाती है। आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आज तो पप्पू यादव को दिखना चाहिए था साथ। भैया हम तो हमेशा दिखते हैं, पूरे दुनिया में हम ही तो दिखते हैं। सच बोलने वाला आदमी राहुल गांधी के बाद सच कौन बोलता है? पप्पू यादव एक सच और एक सच्चाई, झूठ के खिलाफ लड़ तो रहे हम। हाँ। लेकिन आज कई आपके वीडियोस भी है जो वायरल हो रहे हैं, आप गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आप गाड़ी से राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया है। क्यों डरते हैं आखिर बिहार के राहुल नेता? गांधी जी के बगल में हम लोग थे और राहुल, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें हमारा तो फिर कन्हैया और पप्पू यादव का नाम क्यों ऐसा आ रहा है? सर ये तय गठबंधन करता है ना, उसमें ना मैं 3 में हूं ना 13 में। पप्पू यादव से डर है किसको? आपके गठबंधन, महागठबंधन के और भी लोगों हमसे तो और ताकत मिलेगा, हम तो लायबिलिटीज थोड़े, हम तो एसेट है। तो जब एसेट है तो डर किस बात से? किसको इतना ज्यादा ये है कि पप्पू यादव से ऐसा ना हो कि हम भैया किसी को नहीं है, हमसे डरने की कोई बात भी नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व जो निर्णय लेती है, पप्पू यादव उसी रास्ते चलते। आज जो भी वहां देखा गया तस्वीर, उसमें पप्पू यादव के समर्थकों का ये मानना था कि हमारे जो लीडर हैं, जिस तरह से मोर्चा उन्होंने संभाला, जिस तरह से आगे वो सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, नाराजगी इस बात की कि पप्पू यादव नहीं दिखे कहीं। क्यों? पप्पू यादव भी तो सुबह से दिख रहे हैं, नेताओं के साथ नहीं दिखे, आप ही के समर्थकों में नाराजगी है? भैया नहीं, किसी में नाराजगी नहीं है, ये सब बेकार की बात है। पप्पू यादव ही सुबह से दिख रहे हैं, रेलवे पर, सड़क पर, हमारे ही साथी, कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का सिपाही हम लोग खड़े हैं। तो फिर वो आरजेडी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो पूरे चीजों को हमने जो है बहुत प्रचार सोशल मीडिया से, अन्य चीजों से हमने जो है भैया अच्छी बात है। सोशल मीडिया के बारे में पप्पू यादव से ज्यादा दुनिया में किसी को पता नहीं है, और हमें पता है, सोशल मीडिया भी को पता है कि कौन दिखता है, पप्पू यादव कहाँ है। इसलिए इसमें किसी के सर्टिफिकेट और किसी को सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है, लेने की भी जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव फिर इसके बाद नवादा में रैली उन्होंने भी वो उनका दायित्व है, पार्टी उनका निर्णय है, लेकिन आज फोकस होना चाहिए सिर्फ चुनाव आयोग। तो आप पूरे प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं? क्या इसका असर बिहार पर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? भैया एकदम लड़ाई आर पार की होगी। कल कोर्ट में बहस भी है और उसके बाद हाउस भी जाएगा। तो फिर आगे पप्पू यादव का कुछ स्टैंड रहेगा क्या? जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का स्टैंड रहेगा पप्पू यादव को। फिर आप कांग्रेस की बात करते हैं, फिर कांग्रेस में आप कहीं दिखते नहीं हैं, ये कैसा साथ है, ये कैसा दलील आप देते हैं? मैं कांग्रेस में हूँ, दिखता कैसे नहीं हूँ? 5,000 आदमी लेकर के तरफ से सैलाब के साथ कांग्रेस का झंडा लेके हम चल रहे हैं, दिखते नहीं है? तो आप इनकम टैक्स पे दिखे, चक्का जाम करने के बाद, रेल चक्का जाम करने के बाद इनकम टैक्स आए, फिर उसके बाद में आप गायब हो गए। तो आप तो धूप में, बरसात में, जाड़ा में, हर चीज में पप्पू यादव संघर्ष करते हैं, फिर आज क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए आप, हम बहुत आगे तक गए और उसके बाद जब राहुल गांधी जी और गठबंधन वहां पहुंच गए तो हम चले आए, इसमें क्या दिक्कत है? एक धक्का देने वाली वीडियो आ रही है, उसकी सच्चाई आप ही बता सकते हैं। आप देख लीजिए वो क्या वीडियो है? ही नहीं, कोई वीडियो नहीं है, झूठ है, चैलेंज है मेरा, है ही नहीं कोई वीडियो। आगे भी आप कांग्रेस के साथ रहे हैं, मतलब मैं एसोसिएट हूँ, आइडियोलॉजिकल कांग्रेस के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का। बता दें कि सुबह से आज बिहार बंद ऐलान किया गया था, जिसमें पप्पू यादव ने सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए थे। आगे जो भी अपडेट होगा न्यूज़4नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। इस खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।